मोहतरम नाजरीन सामीन, उर्दू खबरनामे के साथ आपका दोस्त रियाज अहमद। पहले सुर्खियाँ। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे में हो रही है रोशन तब्दीली। अब नौजवान हाथों में पत्थर नहीं बल्कि आईफोन और लैपटॉप लिए हुए हैं। नई दिल्ली में बात भारत की कनक्लेव से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। गुज़श्ता 9 बरस के दौरान 25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से आए बाहर। नीति आयोग ने जारी की गुर्बत से मुतल्लिक रिपोर्ट। हुकूमत 2030 तक सड़क हादसात में होने वाली अमवात 50% कम करने के मिशन पर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रोड सेफ्टी मुहिम शुरू करने पर दिया जोर। और हज 2024 के लिए जम्मू कश्मीर से 7,800 दरख्वास्तें मौसूल। आज़मीन का इंतखाब कुर्रा अंदाजी के बगैर ही होने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की सिमत में एक अच्छी पेशरफ्त के साथ बढ़ रहा है और क़याम अमन के साथ साथ तरक्याती मंजरनामे में भी एक नुमायां बदलाव आ रहा है। मौसूफ कल नई दिल्ली में पंचजन्य के ज़ेर एहतमाम बात भारत की कनक्लेव 2024 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ठोस इक़दाम से कई इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को कई गैर ज़रूरी बंदिशों से भी आज़ादी हासिल हुई है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, लेकिन पिछले 7 दहाइयों के दौरान तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक लोगों को ख्वाब और उम्मीदें जानबूझकर अधूरे रखे गए हैं। नीति आयोग के मुताबिक गुज़श्ता 9 बरस के दौरान भारत में करीब 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकले हैं। मनसूबा बंदी की एजेंसी ने 2005 से 2006 के दौरान कसीर रुखी गुर्बत से मुतल्लिक मकाला आज जारी किया, जिसमें कम होती हुई गरीबी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया गया। हुकूमत ने 2030 तक हादसाती अमवात को 50% तक कम करने का हदफ मुकर्रर किया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने ये बात नई दिल्ली में CII के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। हज 2024 के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन की सिर्फ 7,800 दरख्वास्तें जमा हुई हैं, जिसकी वजह से इस साल आज़मीन का इंतखाब कुर्रा अंदाजी के बगैर ही होगा। हज फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी को मुकम्मल हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज़मीन का इंतखाब कुर्रा अंदाजी के बगैर हो रहा है। साल 2024 के लिए हज कमेटी को यूनियन टेरिटरी से आज़मीन की मजमूई तौर 14,500 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसके बाद कुर्रा अंदाजी के ज़रिए 12,000 का इंतखाबी अमल में लाया गया, जो हज की सादत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। सऊदी अरब ने इस साल भारत के लिए हज कोटे में खातिर-ख्वाह इजाफा करते हुए इसको 1,75,000 तक बढ़ा दिया। इनमें से 1,40,000 का कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए पूरा किया जाएगा, जबकि 35,000 सीटें प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को अलाट की गई हैं। आर्जी शेड्यूल के मुताबिक साल 2024 की पहली हज परवाज 9 मई को श्रीनगर से रवाना होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश और केरला का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो श्री सत्य साई ज़िला में कस्टम्स बिलवास्ता टैक्सों और मनशियात की रोकथाम से मुतल्लिक कौमी अकादमी के नए कैंप्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम्स और बिलवास्ता टैक्सों के शोबे के 74 और 75वें बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों समेत भूटान की रॉयल सिविल सर्विस के ज़ेर तरबियत अफसरों से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।